channel Engjon, which is the guaranteed success in the competitive examination and it is a platform for the same. फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ बिल्कुल एक नए वीडियोस के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज का टॉपिक प्रेजेंट करें उससे पहले कुछ आपको फ्लैशबैक में पिछले लेसन्स के बारे में जानकारी मैं रिपीट करना चाहता हूं। हम पिछले 3 वीडियोस में कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, उसी के तहत आज का अपना टॉपिक होगा सेंटेंस। यस, द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज सेंटेंस। तो आइए हम आज का लेसन प्रेजेंट करते हैं। सेंटेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले सेंटेंस को डिफाइन करें। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जी हाँ, शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। समटाइम्स ही टॉक्स वेरी रविता क्लेवरली क्लास द इन। इस लाइन में words are not in grammatical order and they don't give a complete meaning, so it is not a sentence. But if I adjust these words in this fashion, Ravita talks very cleverly in the class sometimes. Yes, now it is a meaningful combination of words, so it is a sentence. The fundamentals is clear to you कि जस्ट पास कुछ वर्ड्स लिख दे तो वो सेंटेंस नहीं होगा अनलेस और अनटिल इट गिव्स अ मीनिंग, रादर कंप्लीट मीनिंग। ओके, नाउ कम ऑन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक वाक्य के क्या क्या भाग होते हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करें इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई कैन गेट वेरी गुड मार्क्स टुडे। Second example, what you say will please the principal easily. Third example, Meena considered me a foolish many times. Fourth example, a group of girls has served us sweets in the room. Friends, generally every sentence has got 2 parts. प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहां से इस एग्जाम्पल के केसेस में मैंने इनको अलग अलग सेगमेंट्स में बांट रखा है। तो पहला जो पार्ट होता है दैट इज सब्जेक्ट। यस, कर्ता। व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट, इसको डिफाइन करें उससे पहले इन सब्जेक्ट्स का आप और भी मीनिंग्स देख सकते हैं। जैसा कि अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था, सुना था। सब्जेक्ट एज ए नाउन, इसका मीनिंग वर्ब होता है। सब्जेक्ट एज ए नाउन, इसका मीनिंग प्रजा होता है। इन ग्रामर सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। एज ए वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्टेड भी होता है। तो आइए इसको डिफाइन करें। इन द पर्सन who completes some work, यानी कि यह वो व्यक्ति है जो कार्य को संपादित करता है। और we can say it is the person or the thing which executes action in the sentence. It may be a word, a phrase or a clause. जी हाँ, वाक्य का कर्ता एक शब्द हो सकता है, एक वाक्यांश हो सकता है या एक उपवाक्य भी हो सकता है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज द एलिमेंट इन द सेंटेंस whom और which we are talking about। अर्थात वाक्य में वह भाग, वह तत्व जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो
कर्ता कहलाता है. In all these examples which we have quoted here, यहाँ पर I, what you say, Meena, a group of girls, etc. are the subjects. यह इन वाक्यों में कर्ता है, यानी कि they are the doer of the action. In other words, we can say, for what predicates exist. जी हाँ, विधेय जिसके लिए अस्तित्व में होता है वो कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है. नाउ कम ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. द सेकेंड पार्ट इज प्रेडिकेट, विधेय. विधेय क्या होता है? बहुत सरल शब्दों में मैं अगर आपको कहूं कि कर्ता के अलावा शेष पूरा भाग वाक्य का जो होता है वो कमांडली विधेय कहलाता है. और इफ आई डिफाइन इट, it is the rest of the part of the sentence other than the subject. In other words, we can say what we are saying about the subject is the predicate. यानी कि predicate के बारे में क्या कहा जा रहा है, predicate कर्ता के बारे में क्या चीज कही जा रही है, वो predicate होता है, विधेय कहलाता है. A predicate can be further divided as follows. एक predicate को और आगे अपन जो है निम्न भागों में बांट सकते हैं. The first part of the predicate is verb. जी हाँ, the word verb has been derived from Latin word verbum. Verb शब्द एक लैटिन शब्द है, verbum से उद्धृत किया गया है, which means work, जिसका मतलब होता है कार्य. They are the words which show action, state, possessions, etc. हालांकि हमने छोटी क्लासों में सीखा है कि वे शब्द जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाती है. उसमें कुछ और उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है. इसमें कार्य भी होता है, दशा भी होता है, स्वामित्व का भी बोध होता है. ये सारे फंक्शन करने वाले शब्द को अपन वर्ब या क्रिया कहते हैं. इफ आई फर्दर एक्सप्लेन द टर्म वर्ब, तो आई कैन से ये एक्शन वर्ड्स होता है, जैसे बनाना, पकाना, खाना, जाना, आना. एज सुन एज वी लिसन्स टू दीज वर्ड्स, अपने दिमाग में एक दृश्य घटित होता है जिसमें कोई न कोई एक्शन हो रहा है. इसका सेकंड फीचर है हिंदी शब्दांत में ना होता है, जैसा कि उठना, बैठना, नहाना, पूछना, समझना. क्रिया शब्द में गति का आभास होता है. जी हाँ, ये इसकी तीसरी पहचान है. जैसे ही दौड़ना कहेंगे अपने दिमाग में रहेगा कि पैर चल रहे हैं, सड़क आगे जा रही है. पढ़ना शब्द सुनते ही अपने दिमाग में स्ट्रक्चर आएगा कि नजर घूम रही है, बुक में छपे अक्षर गति कर रहे हैं. एंड फोर्थ, इसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है. Thus, the examples of verbs in the given sentences are get, served, considered, please, etc. साथियों, हालांकि वर्ब के बारे में और इसका मेन टॉपिक का वीडियो प्रेजेंट करेंगे, उसमें और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ थोड़ी उसके बारे में सामान्य जानकारी आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगा. टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स. कर्ता के आधार पर क्रियाओं का बंटवारा होता है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, कर्म के आधार पर क्रियाओं का बंटवारा होता है. ऑन द बेसिस ऑफ डायनेमिक्स, गत्यात्मकता के आधार पर होता है. ऑन द बेसिस ऑफ रोल, वाक्य में क्या भूमिका निभा रही है उसके आधार पर हो रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. देयर आर सो मेनी बेसिस ऑन विच अ वर्ब कैन बी क्लासिफाइड. ये सारी डिटेल जब हम वर्ब का डिटेल टॉपिक स्टडी करेंगे उस समय आपके लिए वीडियो लेसन में प्रेजेंट करेंगे. So friends, it was the first part of the predicate and that was verb. Now come on the second part, that is object. जी हाँ, object. पहले इसका शब्द का अपन डिसेक्शन कर दें.
ऑब्जेक्ट एज अ नाउन, इसके और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं. देर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स इन दिस रूम, लाइक टेबल, लाइक कैमरा, लाइक बुक. ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु है, थिंग्स. देन व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट इन योर लाइफ? जी हाँ, ऑब्जेक्ट मीन्स एम, आपका जो है टारगेट. एज अ वर्ब, its pronunciation is object and forms are object, objected, objected. जी हाँ, आपत्ति दर्ज करना, ऐतराज करना. But in grammar, it means कर्म. Now, how can we define the term object? The part of the predicate may be a word or a phrase or a clause which is directly or indirectly affected by the action is called object. जी हाँ, वह शब्द, वह वाक्यांश या वह उपवाक्य जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया के एक्शन के द्वारा प्रभावित होता है, उसको अपन कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज. ऑब्जेक्ट की 3 श्रेणियां होती हैं. Look at these examples. Romil sent me a letter. In this world, if I ask, वाक्य में काम किसने किया? रोमिल. ये इसका सब्जेक्ट हुआ. रोमिल ने क्या किया? सेंट, भेजा. ये इसकी वर्ब हुई. रोमिल ने क्या भेजा? अ लेटर. तो ये भी इसका ऑब्जेक्ट हुआ. और किसको भेजा? मुझको भेजा. तो इसमें मी भी इसका ऑब्जेक्ट हुआ. लेकिन जो भेजने के द्वारा प्रथमतः जो अफेक्ट होता है वो वर्ड है लेटर. सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म. द ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्ब इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विच इज indirectly affected by the verb is called indirect object. वह कर्म, वह शब्द जो क्रिया के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है. If I differentiate these two terms, direct object and indirect object, तो I would like to say कि यहाँ पे indirect object या अप्रत्यक्ष कर्म सामान्यतः सजीव होता है, लिविंग थिंग्स होता है. और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एब्स्ट्रैक्ट और नॉन लिविंग और कॉन्क्रीट हो सकता है. बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा पर्सन होगा. द थर्ड टाइप ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, यह क्या होता है? लुक एट दीज एग्जाम्पल. ही रन्स अ रेस. सेकंड एग्जाम्पल, दीपू lit the light. My friend fight a fight. एग्जाम्पल सुन के आपके दिमाग में कुछ न कुछ उपज रहा होगा. वो क्या है बताइए? जी हाँ, रन रेस, लिट लाइट, फाइट अ फाइट. द ऑब्जेक्ट itself has been coined from the verb. ऑब्जेक्ट स्वयं क्रिया से निर्मित है. जी हाँ, द ऑब्जेक्ट which is derived from the verb itself is called cognitive object. Now come on the next element of the predicate, that is complement. Complement, it is an element in a sentence, may be a word or a phrase or a clause. कोई शब्द हो सकता है, कोई वाक्यांश हो सकता है, कोई उपवाक्य हो सकता है. that defines either the subject or the object. यह कर्ता या कर्म को परिभाषित करता है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसको उसका फर्दर इंटरप्रिटेशन करता है. इट से सम एडिशनल थिंग्स अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. लुक एट दिस एग्जांपल. द फर्स्ट एग्जांपल इज शी मेड हर सन अ पियानिस्ट. इन दिस एग्जांपल, वाक्य में कार्य किसने किया? शी. क्या क्या? मेड, बनाया. क्या बनाया? अ पियानिस्ट. किसको बनाया? हर सन. अब यहां पर दोनों ही लिविंग्स है, पियानिस्ट भी है और सन भी है. तो
जो है इसका ऑब्जेक्ट है सन। सन को और आगे एक्सप्लेन कर रहा है, सन को क्या बनाया, पियानिस्ट, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो यहाँ पे सन ऑब्जेक्ट है और अ पियानिस्ट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट टू ऑब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता का पूरक है, कर्ता के बारे में सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दे। द सेकेंड एग्जाम्पल इज इट इज अ गुड बुक। इट इसका सब्जेक्ट है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन अ गुड बुक दे रहा है। इट कैसा है, एक अच्छी बुक है, तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट टू सब्जेक्ट, यह कर्ता का पूरक है। साथियों, दोनों में जो डिफरेंस है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दोनों अलग अलग चीजें होती है। लेटर अलग था, रोमिल अलग था। इसमें जो है सन और पियानिस्ट बोथ आर द सेम पर्सन, इस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज एडवर्बियल्स, और मैंने इसको अपनी ओर से एफएमपीटी कहता आया हूं, और अन्य शब्दों में इसको अदर्स कह सकते हैं। कुछ लोग इसको रेस्ट ऑफ द टर्म, रिलेटिव टर्म्स भी कहते हैं। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस and time of the action are written at the end of the sentence. They are called adverbials. In general, we can say others or related terms or rest of the terms. In 5 examples जो अपने शुरुआत में देखे थे, उसमें today, easily, many times, in the room, etc. ये adverbials कहलाते हैं। यह कार्य की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी एफ, कार्य का तरीका, मैनर, कार्य का स्थान, प्लेस, कार्य घटित होने का समय, टी आदि व्यक्त करते हैं, और इनको एक साथ एफएमपीटी भी अपन समझने के लिए आज से कह सकते हैं। स्टिल देयर इज अनदर पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, रादर अ सब पार्ट ऑफ द वर्ब। यह क्रिया का एक अन्य रूप भाग है, उपभाग है, एंड दैट इज हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया है। जी हाँ, इन एग्जाम्पल्स में जो है कुछ वर्ब्स आई हुई है, जो वर्ब के पहले ऐसी वर्ब्स है, उनको हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यहाँ अपन डिफाइन करेंगे। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? अ प्रेडिकेट इज कंप्राइज्ड ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब आल्सो। हेल्पिंग वर्ब्स आर द वर्ड्स व्हिच हैवंट देयर ओन कंप्लीट मीनिंग, हाउएवर दे कम्स बिफोर द मेन वर्ब एंड हेल्प द मेन वर्ब इन कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। यह वे शब्द होते हैं जो मुख्य क्रिया के पहले लगते हैं। इनका स्वयं का अर्थ पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण होता है, किंतु यह मुख्य क्रिया के पहले लगकर वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने में मदद करते हैं। फॉर योर फर्दर इंफॉर्मेशन, हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इन 4 ग्रुप्स। जी हाँ, look at the first group is B group. Am, is, are, was, were, ये हेल्पिंग वर्ब्स बी ग्रुप में आती है। डू नेक्स्ट ग्रुप, जिसमें डू, डज, डिड होता है। तीसरा हैव का ग्रुप होता है, जिसमें हैव, हैज, हैड होता है। एंड फाइनली मॉडल्स ग्रुप, विल, शैल, कैन, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, most, used to, out to. These are the modals group. So friends, let me repeat the entire parts of the predicates. Predicate के समस्त जो भाग हैं वे हैं helping verbs, verbs, object, complements and adverbials. This was the component of language. ये भाषा का जो है एक घटक था, वाक्य। और फाइनली अंतिम जो घटक है वो पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस विच प्रेजेंट अ यूनिट ऑफ मीनिंग। जी हाँ, किसी एक विषय से संबंधित इकाईबद्ध भाव व्यक्त करने वाले वाक्यों के समूह को पैराग्राफ्स कहते हैं। फ्रेंड्स, it's all for today's topic.
फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को वाइंड अप करें उससे पहले यदि आप इस टॉपिक के बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इन नंबर्स पर। नंबर्स आर 7014970932 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ingjohn2020@gmail.com। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा डिटेल चाहते हैं और ज्यादा मटेरियल चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ing-john.in। Bye bye. Thank you.